बहुत ही ध्यान से सुने और बुद्धि से काम लें। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। इसमें बहुत संप्रदायों के लोग रहते हैं। अनेक देवताओं को यहाँ लोग मानते हैं। जितने भी देश में देवता, ऋषि मुनि महात्मा आए, उन सबका उद्देश्य एक ही था, कोई दो नहीं। लेकिन हम लोग जब उनके उपदेशों को भूल जाएंगे तो बहुत से रास्ते तैयार हो जाएंगे और उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं होगा। ऋषियों मुनियों ने जो जो बातें हमारे लिए बताई, जब सृष्टि की याद में कोई धर्म, कोई कर्म, ना पाप ना पुण्य, जितने भी नर नारी यहाँ पर आए, ये सब के सब ज्ञानी थे। आध्यात्मिक ज्ञान था, ईश्वर का दर्शन था, सब कृतार्थ रूप थे। समय उन्होंने अपना अपना पूरा किया। सतयुग में लाखों वर्षों की आयु, उसको बिताने के बाद जब शरीर छोड़ा तो फौरन अपने घर में वापस लौट गए। ऐसे बहुत दिन, बहुत युग बीत गए। बाद में ये सारा का सारा आपके रोकने के लिए एक विधान बनाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव को भेजकर तीनों से तपस्या कराई और कराने के बाद लोगों को ये बताया कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये दुख है, ये सुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये 84 है। अब तुम लोग अच्छे काम को करना, बुरे काम को मत करना। अच्छे बुरे काम के लिए अधिकार हर किसी को दे दिया गया, जन्म जात का। उसके लिए ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर भेजे गए और उन्होंने पूरा पूरा प्रचार किया। देखो देखो, बुरा कोई काम करना नहीं, अच्छा काम करना, तुमको यश मिलेगा, लोक कीर्ति मिलेगी, तुमको सुख मिलेगा, तुमको संसार का वैभव मिलेगा। ये सब उनको सुनाते सुनाते बहुत दिन, बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करते अच्छे ही कर्म थे, बुरे नहीं, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी को मारना पीटना नहीं, ये सब कुछ नहीं था। थे पुण्य कार्य, लेकिन धीरे धीरे पुण्य कार्यों का भी एक पर्दा है जो मन पर, जो बुद्धि पर, जो चित्त पर, अंतःकरण पर और जीवात्मा पर जमा होगा। धीरे धीरे पढ़ते 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 जब पुण्य कर्मों का गहरा पर्दा पड़ गया तो वो बुद्धि विचलित होने लगी, सोच विचार कम होने लगे। तो लोग फिर आनंद के लिए, सुख के लिए कुछ ऐसे काम करने लगे, कभी करें कभी नहीं, कभी झूठ बोलें कभी नहीं। 1000 सत्य बोलेंगे तो एक झूठ बोल देंगे, उसमें उनको शर्मिंदा होना होगा। कभी किसी की कोई चोरी कर ली, कोई वस्तु उठा ली, धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे होगा। और होते 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 जब दोनों कर्म अच्छे और बुरे जब मिलने जुलने लगे और पर्दे जब जमा होने लगे, तब आप आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बोध, स्वर्ग का सुख, ब्रह्मांड का आनंद, अपने पिता का भेद धीरे 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 लोग भूलने लगे। भूलते 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 अब ये दशा हो गई। ऋषि मुनि महात्मा आए, उन्होंने जो ज्ञान उपदेश किया, वो कृष्ण हो, वो राम हो, कबीर हो, रैदास हो, बौद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, लेकिन जन्म सबका बनाया जाता है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी आत्म कल्याण के लिए, मानव सुख के लिए, मानव चरित्र के लिए, मानव सत्यता के लिए और मानव आदर सत्कार के लिए जो उन्होंने शिक्षाएं हमको दी है,
उसको यदि हम करते रहते, शिक्षा लेते रहते, तो मानव जीवन एक क्षणिक सुखारी आनंददायक क्षणिक होता, अस्थायी इसमें कोई आनंद नहीं, किसी प्रकार का भी, किसी चीज में अस्थायी आनंद नहीं। बच्चा हो, बच्ची हो, मकान हो, वस्तुएं हो, सामान हो, खाना हो, देखना हो, सुनना हो, इसमें कोई भी अस्थायी आनंद सुख नहीं है। इसमें क्षणिक जरा सा क्षण मात्र के लिए ये प्रतीत होता है कि आनंद सुख मिल गया और बाद में कुछ नहीं। अब हम लोग इसमें फंस गए। अच्छाई बुराई की पहचान बुद्धि से जाती रही, बुरे को बुरा नहीं समझते और अच्छे को अच्छा नहीं समझते। उसने तमाम जीव जंता अधिक मनुष्य जीवात्माओं को नरकों में 84 में भेज दिया और तमाम जीव 84 चले गए, नरक में चले गए, नाना प्रकार की यातना वहां भोगते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती। अब जो तीर्थ और व्रत और जन्म उत्सव जो आपके सामने रखे गए, वो इसीलिए कि आप उनको समझोगे, विवेक के साथ उनके अनुसार काम करोगे, इंद्रियों से कर्म करोगे, इंद्रियों से काम लोगे, तो फिर आप उस गंदगी को छोड़ोगे, बुरे काम को छोड़ोगे। उससे क्या होगा? मन साफ, बुद्धि साफ, चित्त साफ, अंतःकरण जीवात्मा पर मैल नहीं जाएगा। तो धीरे से कोई महात्मा, ऋषि मुनि, साधु, संत कोई मिल जाएंगे तो मनुष्य रूपी मंदिर में जो जीवात्मा कितने युगों से सो गई, जन्म मरण की पीड़ा में चिल्ला रही, तो रास्ता मिल जाएगा धीरे से बाहर के अच्छे बुरे कर्मों से थोड़ा सा हटाकर मनुष्य रूपी मंदिर में उस दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा देंगे। धीरे से अपनी शक्ति देकर कुछ वो करेगा, कुछ उसमें उत्साह होगा, कुछ प्रेम होगा, कुछ तड़प होगी और धीरे से कुछ सहयोग देकर जीवात्मा को घाट पर जगा देंगे। जब ये जाग जाएगी तो इसमें चेतनता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, होश आ जाता है, ज्ञान आता है। बस यही हमारा सच्चा जन्म दिवस मनाया जाता है, जब जीवात्मा जाग जाए, होश में आ जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसको प्रकाश मिल जाए, वो खड़ी हो जाए और ऐसे दरवाजे पर खड़ी होकर उसमें सच्चे आनंद, सच्चे सुख को लेने लगे। ये असल में जन्म दिवस है। हम उस चेतन सृष्टि में प्रवेश हो गए तो हम उन देवताओं को पहचान लेंगे जिनके आज हम जन्म दिवस या त्योहार जिनके मनाते हैं, वो पहचानने में आते हैं कि उन्होंने हमको क्या क्या उपदेश, क्या क्या शिक्षाएं हमको दी हैं और किन किन चीजों के लिए उन्होंने मना किया और किन चीजों के लिए उन्होंने कहा कि इसको ग्रहण करो। ये सब आकाश में उनके सब, उनकी वाणियां बराबर सुनने को, जितने भूमंडल पर लोग रह गए वो सब सुनने को उस दैविक मंडल पर मिलती हैं। लेकिन जब जीवात्मा के कान और जीवात्मा की दृष्टि जब खुल जाएगी और वो कान साफ हो जाएंगे, देववाणियों को सुनने लगेंगे, तो ये सब राज रहस्य इस पृथ्वी का सारा मालूम होता है कि कैसी कैसी पुण्य योग शक्तियां यहाँ आई, कैसी महान आत्माएं आई और कितनी उनके अंदर शक्ति थी, कितना ज्ञान था, कितना आनंद था, कितना प्रेम भरा हुआ था, कितना उनमें सदाचार था। ये सब कुछ तब मालूम होता है। उसी को कहते हैं त्रिकाल बोध, त्रिकाल ज्ञान, चारों युगों का, भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब ज्ञान आगे पीछे और वर्तमान का होता है। तब फिर ये मालूम होता है कि वास्तव में मनुष्य शरीर कितना कीमती और अनमोल है और इस शरीर से हम लोगों को अपने जीवन काल के अंतर्गत क्या काम करना और क्या नहीं करना चाहिए था। तपस्या कोई चीज थी, सत्य कोई चीज थी, प्रेम कोई चीज, आदर कोई चीज था। ये सब मनुष्य के सद्गुण थे। इन सद्गुणों से मनुष्य का मानव घड़ा जब भरा रहता था
तो बुद्धि में विवेक रहता था और आध्यात्मिक शक्ति जगाने में पूर्ण सहयोग मिलता था। महात्माओं की कृपा तत्काल हो जाती थी। फिर हम अपने जीवन काल में 24 घंटे में चारों युगों का परिवर्तन क्षणिक रूप में आता और जाता रहता। सतयुग का भी आएगा, त्रेता का भी आएगा, द्वापर का भी आएगा, कलयुग है ही। उन तीनों युगों का प्रादुर्भाव मानव रूपी मंदिर में जब तक होता रहेगा जब तक इसमें जीवात्मा रहेगी। उन क्षणों को जिसमें सतयुग का प्रादुर्भाव होता है, यदि महात्मा मिल जाए तो काम बन जाए। त्रेता का प्रादुर्भाव होता है, महात्मा मिलने की जरूरत है। द्वापर का प्रादुर्भाव होता है, मनुष्य रूपी मंदिर में महात्मा मिलना चाहिए। कलयुग का साम्राज्य तो घोर है ही इस समय पर। वो तो कुछ नहीं बताने देता, कुछ सोचने नहीं देता, कुछ देखने नहीं देता, भले बुरे की पहचान नहीं करने देता। उसका तो पूरा पूरा राज्य है। अच्छे बुरे की पहचान हो नहीं पाती है, लेकिन मनुष्य रूपी मंदिर में चारों युगों के गुण, चारों युगों का विवेक इसमें बराबर आता रहता है। महात्मा मिलना चाहिए। जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो इसी कलयुग में कबीर को चारों युगों का बोध, रैदास को चारों युगों का बोध, मीरा को चारों युगों का बोध, जितने भी महात्मा आए उनको चारों युगों का इसी कलयुग में बोध हुआ। उन्होंने योग स्थिति को, ज्ञान स्थिति को, योगेश्वर स्थिति को, साध स्थिति को, सब बोध को इसी कलयुग में उन्होंने चारों बोधों को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद सब मंडलों का भेद, सब ब्रह्मांडों का भेद, सब देवी देवताओं का भेद, सारे शरीरों का जो चार शरीर है, स्थूल, लिंग और सूक्ष्म और कारण, उन सब का भेद, उनमें क्या क्या है उनका भेद, ये सब कुछ उन्होंने एक अल्प आयु में 100 वर्ष के अंदर, अब तो 100 वर्ष भी पूरा नहीं जाता, 60 वर्ष 70 वर्ष बहुत ज्यादा, इसी के अंदर व्रत हो जाओ और चल बस। हमारा सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ संसार की इस क्षणिक माया में मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को हमने इसमें फंसा दिया और इसी में अपना भाव जमा दिया। आस्था हमारी इसमें हो गई, इसलिए आपको बोध कैसे होगा? कलयुग में भी सत्य था, उसका भी बोध नहीं। त्रेता में भी त्याग था, सदाचार था, वैराग था, द्वापर में भी था, और सतयुग में तो सत्य था ही। उसमें सब करतार के, सब बोधक स्वरूप थे, सभी नर नारी, सबकी आत्माओं का कल्याण था, वो तो था ही। लेकिन इन तीनों युगों में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें तो हमने अपने मन और बुद्धि को जब इन सब आसार वस्तुओं में लगा दिया तो हम उसके आदि बन गए, सुधाव पड़ गया। अब हमारा मन, बुद्धि और चित्त इधर से हटता नहीं है। इसमें काम, इसमें क्रोध, इसमें लोभ, इसमें मोह, इसमें अहंकार, इसमें हम रत रहते हैं, ये समझने नहीं देते हैं। जब ये बुद्धि को जागने नहीं देंगे, विवेक नहीं होने देंगे, समझने नहीं देंगे, तो फिर जीवात्मा बेचारी क्या करेगी? उसके लिए तो मन की मदद, उसके लिए बुद्धि की मदद, उसके लिए चित्त की मदद जीवात्मा को चाहिए। अब ये हटते नहीं है तो मदद उसको कैसे मिलेगी? इस संसार में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, इनका विकल्प करते हैं, इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए चिंतन करते हैं, इनके लिए धरते हैं, फिर इनका प्रलय हो जाता है, फिर इसको बनाते हैं। तो ये सब चीजें आसार, इन्हीं आसार वस्तुओं को शरीर रक्षा के लिए, क्योंकि शरीर भी आसार है, इस आसार शरीर में जीवात्मा जो प्रभु की चेतन शक्ति है, ये शरीर, आसार शरीर के द्वारा यदि मन को इन जड़ वस्तुओं से, माया की छाया से हम हटा लेते और थोड़ा सा महापुरुषों से वो वेद, युक्ति लेकर, रास्ता लेकर और धीरे धीरे कुछ उसमें दे देते, तो फिर हम चेतन में प्रवेश हो जाते।
तो चेतन स्थान पर खड़े होते हैं। आज इन वस्तुओं को हम भोजन के रूप में मानते हैं। अनाज दो, सब्जी दो, फल दो, दूध दो, घी दो, ये कपड़े दो शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन चेतन सृष्टि में जब आप प्रवेश हो जाते हैं लिंग सृष्टि में, तो ये सब भोजन आपके खत्म क्षणिक हो जाते हैं। वो आपको एक अस्थाई 1000 बरस का भोजन आपको मिल जाता, वो 1000 बरस का है। ये क्षणिक भोजन शरीर रक्षा के लिए 60 बरस यानी 100 बरस का है, वो 1000 बरस का है। वहाँ भोजन सुगंधी का है, यहाँ भोजन सुगंधी लोगे तो जीवित नहीं रह सकते हो। यहाँ तो दूध, घी, अनाज, फल फ्रूट चाहिए तो शरीर चलेगा। लेकिन जब लिंग शरीर, देव शरीर में जब जीवात्माएं इस शरीर से निकल के पहुंच जाती हैं, तो वहाँ सुगंधी जीवात्माओं का लिंग शरीर में रहने का सुगंधी आहार है। वहां से उस शरीर से भी निकल के जब सूक्ष्म शरीर में चली जाएंगी, तो उनका आहार न सुगंधी है न ये फल फूल है, उनका आहार प्रकाश का है। वहां सूक्ष्म शरीर है, उससे भी जीवात्मा निकल जाएगी तो कारण शरीर में आहार जो है शब्द का है। शब्द बगैर ये जीवात्मा शरीर नहीं रह सकती है। तो कारण शरीर में लाख बरस की, सूक्ष्म शरीर में 10,000 बरस की उम्र, और लिंग शरीर में 1000 बरस की उम्र, और स्थूल ये पंचभौतिक शरीर में 100 बरस की आयु। इन सब के अलग अलग स्थान है, अलग अलग भोजन है, अलग अलग मंडल है, वहाँ अलग अलग इनके खेल आनंद अलग अलग है। यहाँ का आनंद क्षणिक अलग है, वो ऊपर का आनंद जो अस्थाई लिंग शरीर में वो अलग है, उसके सूक्ष्म शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, उसके बाद कारण शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, अलग अलग आनंद है। तो ऋषियों मुनियों ने जो आपको शिक्षा दी थी, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने पाया। कोई कोई प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, महात्माओं के वचनों को सुनते हैं, कोई कोई दया लेते हैं, बाकी कभी किसी ने कुछ किया, कभी नहीं किया। इस तरह से धीरे 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 निकलने के रास्ते पर आ गए। और 700 वर्ष के अंदर जो संतों ने जीवों पर जो अतिशय कृपा की, जीवों को जगाने की, वापस घर में उस चेतन लोकों में ले जाने की, वो बहुत जीवों को पहुंचा दिया। लेकिन त्योहार अपने अपने स्थान की चेतना बराबर देते हैं। अगर यहाँ के लोग होंगे तो यहाँ की आपको क्षणिक चेतना मिलेगी। यदि देवलोक के लोग होंगे, मनुष्य शरीर में रहकर देवलोक का भेद और वो ज्ञान जानते होंगे, तो आपको वहाँ की चेतना देंगे, वहाँ आपको ले जाएंगे, वहाँ का आपको आनंद मिलेगा। वो यहाँ से विलक्षण है। खाने पीने की जरूरत नहीं, सुनने बैठने की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, खेती दुकान दफ्तर की जरूरत नहीं, वो तो अलग ही आनंद है। वहाँ तो सुगंधी की वर्षा बराबर होती रहती है। वहाँ के देवी देवताओं के खेल, नाच, नृत्य, गाने बजाने बड़े विलक्षण उस देव शरीर में। वो बोलते हैं, देखते हैं, आपको भी देखते हैं, आपसे भी बोलते हैं, आप उनसे बोलते हो, प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म शरीर के अलग हैं, जो सूक्ष्म शरीर के जो अलग हैं, वो ब्रह्मांड में रहने वाली जो दिव्यात्माएं, वो देवता नहीं कहते उनको, वो अलग है, उनका आनंद अलग है, उनके रहस्य लीला उनके अलग है, उनका खेल तमाशा अलग है। वहां पर इस तरह का प्रकाश है कि यहाँ जमीन पर सब सूरज घाट बना करके लगा दिए जाएं तो वहां का एक तारा ही बहुत है, सूरज की जरूरत नहीं। इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, इतनी लाइट वहां है। और वो किस तरह के खेल और तमाशे और आनंद होते हैं। वहां का जन्म दिवस 24 घंटे क्षण क्षण पर होता रहता है, मनाया जाता है। और जो जिस देश में, जिस लोक में जो जहां से आता है, वहां अब भी है। वो आया था आपको यहां से उठाने के लिए, और जो लोग उनके निकट में पहुंचे उनको उठाया। वो वहां